वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड्स के शदीद जख्मी होने के बाद FBI की रियासत वाशिंगटन और सैन डियागो में मुतादिद घरों की तलाशी। डायरेक्टर FBI आकाश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेल फोन, लैपटॉप और iPads कब्जे में लिए। फायरिंग की वजूहात जानने के लिए गिरफ्तार अफगान शहरी रहमानुल्लाह लाखनवाल के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की गई। अमरीका का अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों पर मजीद काम गैर मुअय्यन मुद्दत तक रोकने और बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जाँच पड़ताल का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर की गई। डेरा इस्माइल खान में ये कार्रवाई 26 नवंबर को की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म को सराहा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। PTI रहनुमाओं, पुलिस और अडयाला जेल अफसरान के दरमियान मुलाकात बेनतीजा खत्म। PTI रहनुमाओं का बानी PTI से मुलाकात तक धरना जारी रखने का ऐलान। जेल इंतजामिया की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोर्ट ऑर्डर लेकर आने की दरख्वास्त। धरने में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, महमूद अचकज़ई, सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, मिशाल यूसुफजई, फलक नाज, सेनेटर गुरदीप सिंह, सेनेटर रुबीना नाज और MNA जुल्फ़िकार अहमद धरने में शरीक। अडयाला रोड पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने धरने के मकाम पर वज़ीर आला के धरने के मकाम पर गैस पाइपलाइन फट गई। पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया कि गैस लीकेज से नुकसान हो सकता है। वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करनी है तो हमारे साथ बातचीत करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के शहराम तरकई ने कहा कि अगर हुकूमत के पास अथॉरिटी है तो तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गुलशन इकबाल में निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुकाबले के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पाक कॉलोनी में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, आइस बरामद। मुलजिम पर मुनशियात, असलहा और पुलिस मुकाबले के 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौंसल जनरल की मुलाकात। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वजारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत अतीक रुमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी ना करने की खबर की तरदीद कर दी है। कहा कि 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी
भारतीय वफ़द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्जियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमज़ोरी बेनकाब हो गई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भपकी करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हज़ारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी कवानीन में फौजी को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अमवात की तादाद 83 हो गई। फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक 51 अफराद मौके पर ही हलाक हुए, जबकि 32 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 70 जख्मी। आग बुझाने के दौरान 10 फायर फाइटर जख्मी हुए। 279 अफराद अब तक लापता हैं। माहिरीन के मुताबिक हांगकांग में ये गुज़श्ता 60 साल की बदतरीन आग थी। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में फौजी बगावत के बाद मेजर जनरल होर्ता इंतहा ने अबूरी सदर का हल्फ उठा लिया। गुज़श्ता रोज़ मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के बाद फ़ौज ने बगावत करके सदर को बरतरफ और इक़्तिदार पर कब्ज़े का ऐलान किया था। अफ्रीकी यूनियन के चेयरपर्सन महमूद अली यूसुफ के गिनीबाओ में फ़ौजी बगावत की मज़म्मत, माजूल सदर एम्बालो समेत तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालबा। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर ट्राई नेशन T20 सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 178 रन बना सकी। 3 मुल्की सीरीज़ का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।